हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। चलिए आज हम लोग जानेंगे पैटर्न के बारे में, क्योंकि अब की बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ अलग ही पैटर्न जारी किया। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट की ओर। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पे न्यू है, जो स्टूडेंट चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए अब देरी नहीं करना है, अब देरी करना ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि देखिए अब देखिए पढ़ने का कुछ तरीका अलग करना, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है दोस्त, एग्जाम नज़दीक है और कम समय में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना है और अच्छे स्कोर प्राप्त करना है। ये फिर जैसे कि कल लाइव में आके प्रशांत सर बोले 50 में 50 आपको दिलाने का प्रयास, 50 में 50। बस आप जो सच्चे दिल से फ्यूचर के पढ़ते हैं तो आप लोग 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट को। देखिए जो आप लोगों को निर्देशांक दिया जाता है एग्जाम देने से पहले, निर्देशांक को पढ़ना चाहिए, वही निर्देशांक के अनुसार आपकी पेपर है, उससे ही पूछा जाता है, उसके अनुसार ही उसमें बताया जाता है कितने मार्क्स का क्या होगा, कहाँ पे क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है, कौन क्वेश्चन बनाना है, कौन कितने नंबर्स का है, ये चीज जानना जरूरी है। और आपकी चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट की ओर। फटाफट शेयर कीजिए, पहले शेयर करने के बाद देरी मत कीजिए और हर एक 10वीं के स्टूडेंट के पास जाने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ये है मॉडल सेट, जो एज वेल जो एनुअल एग्जामिनेशन यहाँ लिखा भी गया है, एनुअल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, जो एज वेल एज क्वेश्चन रहेगा वहाँ जैसा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न रहेगा जो पूछा जाए इसके अनुसार ही। यहाँ भी देखिए टाइम दिया गया है, पूर्णांक 80 मार्क्स का है। देखिए सोशल साइंस का जो 20 मार्क्स का जो 20 मार्क्स आज क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है आप लोगों का, जो स्कूल से मिल जाता है आप लोगों को, और 80 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है, एग्जाम होता है आप लोगों का। ठीक है, देखिए अब क्या है कि 80 मार्क्स में 40 मार्क्स मुझे कहां से लाना है, ऑब्जेक्टिव से, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे बच्चे। अब यही तो आपकी पैटर्न बता रहे हैं। चलिए ये जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देशांक दिया जाता है ये चीज बताएंगे। ठीक है, परीक्षार्थी के लिए ये निर्देशांक दिया गया है, ये चीज पढ़ना जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोग का एग्जाम 2 बजे से है, 10 बजे से, तो आप टाइम से पहले पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, टाइम से पहले पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे समझ सकें। ये नहीं कि करेक्ट 2 बजे, क्योंकि 2 बजे पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समझने में देरी लगे। ठीक है, यदि आप लोग पहले पहुंच जाते हैं तो एग्जाम सेंटर पे तो थोड़ा रिलैक्स में जान सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट हमें क्वेश्चन पढ़ने का दिया जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन आप जानते हैं। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छा से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ क्या लिया है, परीक्षार्थी उत्तरक पत्र, ये जो 1 नंबर में निर्देशांक दिया गया है, परीक्षार्थी उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। ये जो प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक दिया जाता है उत्तर पुस्तिका पे अवश्य लिखना है बच्चे। ठीक है, और देखिए दूसरा टर्म कंडीशन क्या दिया गया है, दूसरा में है, देखिए परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, ये नहीं कि जो किताब में दिया है किताबी लैंग्वेज ही आपको लिखना है, किताबी भाषा ही नहीं, जो आप समझे हैं, जो एक्चुअली आपका दिल दिमाग बोल रहा है ये आंसर
कि उसके अनुसार है, ये नहीं कि अपने मन से लिख दें किताब, लेकिन अपने दिल से लिखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी दिया जाएगा, मतलब जितने मार्क्स, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो देखना चाहता है कौन एज्यूम कर रहा है बात को, कौन सा स्टूडेंट किताब लेंगे, मतलब ऐसा कर सकते हैं रट के आ गया है, कल के दिन भूल जाएगा। लेकिन यदि आप अपने माइंड से लिखते हैं या अपने यदि आप देखिए अपने शब्द में कैसे लिख सकते हैं यदि आप उसे समझे रहेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या दिया गया है, दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्देशित करते हैं, ठीक है। ये पूर्णांक निर्देशित कर रहे हैं दाहिने ओर, मैं क्वेश्चन में जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए, और ये चीज ये मत सोचे कि पढ़ना ऊपर में दिया जाता है इसे पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, ये ताकि आप जान सकें क्या पैटर्न है, ठीक है। चौथा में क्या है कि चौथा पैटर्न क्या है कि निर्देशांक दिया गया है, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। मतलब यदि 2 बजे से आप लोग का पेपर है, ठीक है, 2:15 तक आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, मतलब 2:15 तक आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा 15 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है, या तो 45 तक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, और 2 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं पेपर, ठीक है। ये नहीं घबराएंगे नहीं, बहुत जो चीज बताए हैं एज वेल वही आएगा जी, घबराएंगे नहीं। जो चीज आप लोग पढ़े हैं किताब से थोड़ी बाहर आएगा, किताब से नहीं बाहर आएगा, जो चीज आप लोग पढ़े हैं सीखे हैं वही आएगा, बस हौसला बुलंद रखिए। चलिए, 5वां में है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड में है, कौन सा है, खंड अ और खंड ब। देखिए एक चीज मैं बताना, यदि आप खंड अ का आंसर लिख रहे हैं, खंड ब का, खंड अ में दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन, तो पहले खंड अ ऊपर में लिखेंगे बच्चे, खंड अ ऊपर में लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 11 नंबर आंसर, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ ये सीट है, ठीक है, ऊपर में लिखेंगे खंड अ, खंड ब है, खंड अ है, यहाँ खंड अ लिखे, उसके बाद आंसर लिखे, यदि 11 का है तो 11 लिखे यहाँ, और आंसर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में ताकि चलिए अगला पैटर्न क्या जारी किया है बोर्ड बताया है, देखिए पैटर्न क्या बताया है, देखते। 5 बताया, खंड आ से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनमें 40 प्रश्न अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो प्रथम 40 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए सही विकल्प के नीले काले पेन से भरें। व्हाइटनर, तरल पदार्थ और ब्लेड, नाखून आदि OMR पत्रक पर प्रयोग नहीं करें, अन्यथा परीक्षा का परिणाम अमान्य होगा। ये गलती मत कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये गलती कीजिएगा नहीं। व्हाइटनर बोर्ड या तरल पदार्थ या नाखून से, ये नहीं कि गलत हो गया उसे नाखून से खोद देते हैं, ये नहीं कीजिएगा गलत, ठीक है। क्योंकि यहाँ निर्देशांक में बिहार बोर्ड बता दिया है कि अमान्य हो जाएगा, इसका परिणाम क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, उस क्वेश्चन का परिणाम अमान्य हो जाएगा, ठीक है, मान नहीं रहेगा। तो अभी बताएंगे कैसे। अरे आप लोग 80 में से 40 में 40 लाएंगे, 40 में 40, बस धैर्य तो रखिए, बस धैर्य रखिए जी। और इसमें क्या मतलब 80 ठो रहेगा क्वेश्चन, उसमें कितना बनाना है, मुझे 40 ही बनाना है। बच्चे कितना अच्छा किया है बिहार बोर्ड आप लोगों के लिए, कितना मतलब आप यदि 40 के क्वेश्चन नहीं हो जानते हैं, 40 आप जानते हैं, मतलब आप कह सकते हैं 90% 100% कह सकते हैं आप 80 में 40 सही मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं और देखिए
सात में क्या क्या है, सात में बताया है कि खंड ब में सामाजिक विज्ञान में कुल 5 विषय के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक, 5 विज्ञान के लिए कुल 5 विषय के लिए लघु प्रश्न है, प्रत्येक के लिए कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। देखिए, और यहाँ एक नंबर क्या दिया है, 7 एक में इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 6, जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देने हैं। ये जानेंगे तभी तो, यदि आप नहीं पढ़ेंगे इसे तो क्या करेंगे, 6 का 6 बना देंगे, टाइम वेस्ट। आप बोलेंगे कितना क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है, तो सब कुछ निर्देशांक पढ़ना जरूरी है कि नहीं, ठीक है, निर्देशांक पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे। चलिए आगे है, देखिए क्या दिया है, राजनीतिक विज्ञान में कुल कितने हैं, कुल 4 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें 9 से 12 तक दिया गया है, जिनमें से किन 2 प्रश्नों को, तो इसमें 2 ही देना है बच्चे, राजनीतिक शास्त्र वाला, राजनीतिक विज्ञान के लिए, पॉलिटिकल साइंस में बस 2। चलिए, और तीसरा में क्या है, अर्थशास्त्र में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक संख्या पे 15 से 18, देखो प्रश्न संख्या है 15 से 18 में दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को, देखिए कितना क्वेश्चन देना है आंसर, 2 इसमें हो गया राजनीतिक शास्त्र में, 3 हिस्ट्री में हो गया, 3 2 5 हो गया, और चलिए, और भूगोल दिया गया है, ज्योग्राफी, भूगोल में कुल 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 6, और 21 से 26 तक दिया गया है, जिसमें किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दें। जैसे ये जो 2 नंबर का मार्क्स है, इसमें 10 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल ऑफ, देखिए 3 इसमें 3 भूगोल से दे दिया गया, और 3 हिस्ट्री से, 3 3 6 हो गए, 2 राजनीतिक शास्त्र से और अर्थशास्त्र। चलिए आगे है, ये 5वीं में क्या, आपदा प्रबंधक में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, 29 से 32 तक, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर देने हैं, ठीक है, जिनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, 2 को, ठीक है। अब ये 6 में क्या क्या, इनमें से अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या जैसे 7 8 13 14 19 20 27 28, प्रत्येक में 4 अंक निर्धारित है, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, और प्रत्येक में एक दीर्घ प्रश्न उत्तर दें, मतलब दिया गया है 7, और मतलब टोटल ऑफ दिया गया है 8 दीर्घ वाला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, उसमें से कितना, और 4 अंक का है, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन जो है, जिसे 250 शब्दों में लिखना है, उसको 4 अंक का है, ठीक है, 4 अंक का है, इसमें से हर एक का एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र में जो क्वेश्चन है उसमें से 1, मतलब 8 में से कर सकते हैं 4। चलिए अगला है, किन्हीं प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग ना करें। देखिए सीधा क्या है, बिहार बोर्ड ने आप लोगों को बताया डायरेक्टली कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये नहीं कि मोबाइल छुपा के ले जा रहे हैं या ब्लूटूथ लगा लिए कान में, पेपर देने हैं, इसका प्रयोग ना करें, अन्यथा आप समझ ही रहे हैं। चौथा, यहां से मैं खंड जैसा कि आप लोग को बताया गया है, ये चीज देखिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, फ्यूचर करियर आप लोगों के लिए कुछ नया। देखिए यदि देखिए फटाफट सेशन को पहले शेयर कीजिए, मजा नहीं आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है। आप लोग चैनल को, जो चैनल पे न्यू है, जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आज 5 ही ऑब्जेक्ट बताएंगे, और कल से बिल्कुल नए अंदाज में चलेंगे हम लोग, बिल्कुल नए अंदाज में, ठीक है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, सेशन को लाइक कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, अब देरी करने का टाइम ही नहीं है भाई। हाँ आप ही से कहा जरा सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखिए एक बार पढ़ लीजिए इसे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन अपने दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, देखिए एक बार पढ़ लीजिए इसे।
प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प हैं, जिनमें एक सही और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्देशन है, और अपने द्वारा चुने गए किताब OMR शीट पर चुने गए। मतलब कह सकते हैं 4 ठो ऑप्शन दिया गया है, उसमें एक ही सही है। तो यदि आप लोग पढ़े हैं तो मारिए टिक, और मारेंगे ही आप लोग। बिल्कुल पढ़े हैं, बिल्कुल। आप लोग तो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं जी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऐसे ही एज वाले आ जाएंगे जी, ऐसे ही एज वाले आ जाने वाले हैं कि देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे, क्या कहे जाते थे, बताइए फटाफट। चलिए क्या कहे जाते, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी में शासक वर्ग, ऑप्शन सी में कॉलोन, और ऑप्शन डी में व्यापारी। चलिए फटाफट शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट, शेयर कर दीजिए। और लाइक बहुत कम है यार। चलिए एक का आंसर क्या हो जाएंगे, एक का आंसर आ जाएंगे सी, कॉलोन। कॉलोन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कह जाते थे, कॉलोन। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आप लोग को बताया गया है, सभी क्वेश्चन इसमें करवाया गया है, लेकिन बस रिवीजन कर सकते हैं ना, बस रिवीजन कर लेंगे तो क्या क्या 50 में 50। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ, पहला है 1919, दूसरा है 1920, तीसरा क्या है, और तीसरा क्या है 1922, और चौथा क्या है डी, ऑप्शन डी में क्या है 1930। क्या है, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ, 1919। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था बच्चे, 1919। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है देखिए, देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित नेहरू। ये देखिए क्वेश्चन एकदम लो लो आएगा, बस कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। लो लो क्वेश्चन कहते हैं ना, आंख मूंद के बस रिवीजन करवाना, आप लोग को सब याद है, एक बार देखेंगे तो टिक मारिए कहीं आएंगे ये। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा आंसर है आप लोग का। रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि किसने त्याग दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर से अंग्रेजों के द्वारा क्या दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे है चौथा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बिना टाइम फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए, शेयर, देरी मत लगाइए। बस 5 ही, कल से बिल्कुल नए अंदाज में चलेगी क्लास। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन ए में दिया गया है गेरिबाल्डी, ऑप्शन बी में दिया गया है बिस्मार्क, ऑप्शन सी में काउंट कवर, और ऑप्शन डी में मेजनी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई। चलिए बताएंगे आप लोग, जर्मनी के एकीकरण के किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, गेरिबाल्डी, काउंट कावर, मेजनी और बिस्मार्क। अरे आप लोग तो देरी लगा दिए। चलिए बहुत अच्छा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए क्लास, ये सेशन को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन बी बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण की किसी भूमिका महत्वपूर्ण थी, बिस्मार्क की। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल से बिल्कुल एज वेल एज बिल्कुल नए अंदाज में आर्य समाज की
स्थापना किसने की? ये तो कहते कहेंगे कि हर साल पूछा जा रहा है, हर साल। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? पहला है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। देरी नहीं, हाँ चलिए बताएंगे आप फटाक से। लास्ट क्वेश्चन, कल से बिल्कुल नए अंदाज में चलेंगे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी, बहुत अच्छा कोई आंसर रहा आप लोगों का, स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं जानता हूं आप लोग को सब याद है जी, सब याद ही रहेगा, बिल्कुल आप 50-50 लाएंगे। चलिए चलिए, यदि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक कीजिए और 10वीं के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग से कल लाइव में, फिर बने रहिए आप लोग फ्यूचर के लिए। मैं बताना चाहूँगा हर एक टीचर आ रहे हैं अपने अपने क्लास को लेकर, साइंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, मैथमेटिक्स 12th वाले के लिए स्टार्ट ही हो गए हैं, 12th वाले का स्टार्ट हो गया है 12th की जो 1 तारीख। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पेपर जो होगा, चलिए कुछ अनाउंस बाद में भी। चलिए, यदि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके किसी भी टीचर का नंबर ले सकते हैं। नंबर लेंगे तो नंबर पे कॉल नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, कॉल नहीं करना है, मैसेज करेंगे कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्यूचर के पे जोड़ दीजिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोग से फिर नई क्लास में। बाय, बने रहिए फ्यूचर करियर पे, फटाफट शेयर करना ना भूलिए। बाय।